चैप्टर नंबर 13 स्मार्ट चार्ट्स, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हैव यू बीन टू अ पार्क? क्या आप कभी पार्क गए हैं? गए होंगे, डेफिनेटली राइट यस हियर। व्हाट कलर फ्लावर डिड यू सी? कौन कौन से कलर के फ्लावर्स आपने वहां पर देखे हैं पार्क में? ब्लू, रेड देखे होंगे, पिंक देखे होंगे, है ना। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं, आप जो भी आपने देखे वो लिख दीजिए। वर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर? क्या ज़्यादातर फ्लावर्स येलो कलर के थे? अगर थे तो येलो भी देखे होंगे, यस डेफिनेटली। तो लिख दीजिए अगर वहाँ पर हो सकता है मैरीगोल्ड ज़्यादा हो, सनफ्लावर ज़्यादा हो जो रेड येलो कलर के थे। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें यस और नो लिखिए। अगर वहाँ पर येलो ज़्यादा थे तो यस, नहीं तो नो। लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल। इन पिक्चर को देखिए और टेबल को कंप्लीट करिए। कलर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल। चलिए पर्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने फ्लावर्स हैं आपको काउंट करना है। जैसा मैंने कहा कुछ नहीं है चैप्टर में, सिर्फ पिक्चर्स देख के आपको आंसर्स करने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्पल कलर के 10 फ्लावर्स हैं। उसके बाद ब्लू पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक मैं बता दूं यहाँ पर आई थिंक ये फ्लावर था जो कि इसके नीचे रह गया। दिस इज 9th। ओके, आपकी बुक में होगा ये डेफिनेटली। रेड पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 ओनली। उसके बाद ऑरेंज पर आते हैं। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टेबल को आप फिल कर देंगे। उसके बाद ब्लू कलर के 9 फ्लावर्स थे जैसा हमने देखा इसमें, रेड 7 5 एंड पर्पल 10। ओके, ये टेबल फिल कर लीजिए अपनी बुक में। आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे। ड्रॉ द राइट फ्लावर। हाउ मेनी आर दे? डैश आर मोस्ट इन नंबर्स। कौन से फ्लावर थे जो सबसे ज्यादा थे नंबर में? तो हमने देखा पर्पल सबसे ज्यादा थे। और कितने थे? हाउ मेनी? 10। डैश आर लीस्ट इन नंबर। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम कौन से फ्लावर थे? दैट वाज ऑरेंज, सबसे नीचे वाले जो थे। और वो कितने थे? दोज वर 5। डैश आर मोर देन डैश। कौन से फ्लावर ज्यादा थे किससे? ब्लू फ्लावर्स ज्यादा थे किससे? रेड से। डैश आर मोर देन डैश। और कौन से ज्यादा थे? यहाँ पर आप पर्पल लिख दीजिए क्योंकि पर्पल वाले तो सबसे ही ज्यादा थे। पर्पल ज्यादा थे ऑरेंज से। ओके, तो यहाँ पर 2 फ्लावर्स के नाम लिखने, इधर ज्यादा वाला, इधर कम वाला। और सबसे ज्यादा कौन था, सबसे कम कौन था? ये 2 क्वेश्चन तो रखे रखाए हैं। मोस्ट और लीस्ट तो आपसे जनरली पूछ लिया जाता है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम। वॉट डू वी सी ऑन द रोड? आपको रोड पे क्या क्या दिखाई देता है? जब आप जाते हैं तो वेरियस व्हीकल्स दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, स्कूटर है, जैसे यहाँ पर कुछ लोग बाई फुट पैदल जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स दिखता है, बसेस दिखते हैं, ये बुलॉक कार्ट भी दिखता है ना, ऑटोज दिखते हैं, साइकिल्स दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें, जीप भी दिखती है, आई डोंट नो, कार दिखती है ना, ट्रक्स दिखते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती है। कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट? ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिम। वेज टू ट्रैवल मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ट्रैवल करने के? वॉकिंग, बाइसिकल, स्कूटर। आप अपनी इस पिक्चर में देखिए कितने लोग हैं जो कि बाई फुट जा रहे हैं, पैर मतलब पैदल जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 5 एंड वेट अ मिनट, आई थिंक 5 ओनली। कोई और भी है कि जो पैदल? ये रहे, यस 6 7। वैसे ये एक जो कार्ट है उसको ले जा रहे हैं, बट 7 आई थिंक वी कैन सी हियर। 7 लोग हैं जो कि पैदल जा रहे हैं बाई फुट। तो यू विल राइट 7 ईयर। यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ओके, बाइसिकल से कितने जा रहे हैं? लेट अस सी। 1 2 3, 3 बच्चे यहाँ पर है बाइसिकल पे, एंड 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए सेकंड में। थर्ड, स्कूटर भी देख लेते हैं साथ साथ ही। स्कूटर पर कितने लोग हैं? दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। और कहीं स्कूटर नहीं है तो स्कूटर में 6 है। ओके, सो यहाँ पर ये कंप्लीट कर लीजिए आप। दिस इज 9, बाइसिकल पर है 5, स्कूटर पर है 6। उसके बाद आप कार लिख दीजिए। कार कितनी है? एक सेकेंड। दिस इज 1, दीज आर कार्स, नो, 2 3 एंड 4 कार्स हैं इसमें। ओके, उसके बाद बसेस लिख दीजिए। बसेस कितनी है? 1 2 3, येलो कलर की बस 4 बसेस हैं, नीचे बसेस 4 करके लिख दीजिए। देन यू कैन राइट ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पर 1 है, कार्ट 2 लोग लेके जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड कंप्लीट दिस टेबल। आप इस टेबल को ऐसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट इज इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल सी द मोस्ट। आपको पिक्चर में सबसे ज्यादा जो वे ऑफ ट्रैवल है वो कौन सा दिख रहा है? बसेस सबसे ज्यादा दिख रही हैं, सो बस। विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द लीस्ट? कौन सा सबसे कम दिख रहा है? स्कूटर, क्योंकि 2 ही स्कूटर है सिर्फ, भले उन पे 6 लोग हैं। द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ, जो लोग वॉक कर रहे हैं वो किससे ज्यादा है? तो वॉक करने वाले हमने देखा था आई थिंक 9 थे, तो वो स्कूटर वालों से ज्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि स्कूटर पर 6 थे। द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन, बसेस किससे कम है? बसेस कम है आई थिंक, एक सेकेंड, बसेस किससे कम है? स्कूटर से तो कम नहीं है, कार से भी कम नहीं, बसेस तो सबसे, वॉकिंग पीपल से कम है। यस, यहाँ पर वॉकिंग लिख दीजिए क्योंकि वॉक करने वाले 9 है, बसेस सिर्फ 4 ही दिख रही है हमें।
सो नंबर ऑफ वॉकिंग पीपल। ओके, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में। हाउ मेनी टाइम्स डू वी गेट 6, कितनी बार 6 आया। हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस, यस, आंसर इज लूडो। लूडो आप सबने खेला होगा, डाइस से खेला जाता है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई, डाई के अलग अलग फेसेस पे कितने डॉट्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 एंड 6, 6 डॉट्स तक होते हैं उसमें, है ना। डाइस 6 मैक्सिमम होता है, 6 आ जाए तो आप 6 आएंगे तो गेम जीतने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपके लिए एक्टिविटी है। डाई थ्रो करिए, डाई लीजिए, उसको डालिए और देखिए कि कौन सा नंबर कितनी बार आता है। ओके, जैसे आपने एक डाई डाला, उस पर आया 2 मान लीजिए, तो यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए, इस बार 2 आया। फिर से आपने एक डाई थ्रो किया, उस पर 6 आ गया, यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए। फिर से आपने डाई थ्रो किया, 4 आ गया, फिर से किया, फिर से 2 आ गया, दूसरी लाइन लगा दीजिए। फिर से किया, फिर से 2 आया, फिर किया 3, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 3, है ना, 1, 6, ऐसे आप डाई को थ्रो करिए 30 बार, 30 टाइम्स आपको ड्रॉ करना है, डाई को थ्रो करना है, सॉरी, और ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, बिकॉज ये मैं नहीं बता सकती, आप भरेंगे खुद कि कितनी बार कौन सा नंबर आपका आया है। और फिर यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे कम बार क्या आया है, ये कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है। उसके बाद टेबल को कंपेयर करिए अपने फ्रेंड की टेबल से। आगे आते हैं, टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब इसमें मैं नहीं बता सकती, अपने आसपास के लोगों से बात करिए और पूछिए कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। डिश भी नहीं, स्वीट डिश पूछिए, जलेबी। और आप, मैं इस टेबल को भरवा देती हूँ, आप लोगों से पूछिए। जलेबी मान लीजिए 5 लोगों को पसंद है। बर्फी पूछिए, बर्फी सपोज करिए 6 लोगों को पसंद है। देन रसगुल्ला पूछिए, रसगुल्ले में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, मान लीजिए 18 पीपल लाइक रसगुल्ला। उसके बाद गुलाब जामुन, लड्डू लिख लीजिए, गुलाब जामुन, चलिए ठीक है, गुलाब जामुन 17 लोगों को पसंद है। इमरती मान लीजिए 10 लोगों को पसंद है। एंड देन लड्डू, ये मान लीजिए 7 पीपल लाइक लड्डू। ओके, अब ये टेबल आप देखिए और नीचे कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके आंसर्स करिए कंप्लीट। ओके, पहला क्वेश्चन है मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे फेवरेट स्वीट, जैसे हमने देखा रसगुल्ला सबसे ज़्यादा था तो यहाँ पर आप लिखेंगे रसगुल्ला। लीस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे कम कौन सी थी, जलेबी, जो कि सिर्फ 5 लोगों को ही पसंद थी, बाकी सब ज़्यादा थे। डैश इज लाइक मोर देन डैश, एक स्वीट का नाम लिखिए जो दूसरी से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बर्फ़ी को लोग जलेबी से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब आपने टेबल भरी थी ऊपर तो बर्फ़ी 6 लोगों को पसंद थी, जलेबी सिर्फ 5 को। डैश इज लाइक मोर देन डैश, और कौन सी, इमरती जो थी वो बर्फ़ी से ज़्यादा लोगों को पसंद थी। गुलाब जामुन जो था वो इमरती से, गुलाब जामुन जो था वो इमरती से ज़्यादा लोगों को पसंद था। ओके, एंड देन रसगुल्ला जो था वो गुलाब जामुन से ज़्यादा लोगों को पसंद था। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फिल दिस टेबल। ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, आपके आंसर्स हो सकता है डिफरेंट भी हो, आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तभी आपको पता लगेगा ये कि आप इसमें क्या भरेंगे। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम, अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसके घर पे कितने लोग रहते हैं, आपकी क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, तो एक रहता है तो कितने बच्चों के घर में सिर्फ एक अकेला मेंबर रहता है। आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा अकेला रहता होगा, 2 लोग रहते हैं, बच्चा और उसके फादर या उनकी मदर ही हो सकता है, फादर रहते हो, मदर कहीं और रहती हूँ। तो मान लीजिए ऐसे 8 बच्चे हैं, 3 लोग रहते हैं, ऐसे 12 स्टूडेंट्स हैं, 4 लोग रहते हैं, ऐसे 10 है, 5 लोग जिनके घर में रहते हैं 10 है, 6 लोग रहते हैं 8, 7 लोग जिनके घर में रहते हैं 3, 8 पीपल जिनके घर में रहते हैं 1, हो सकता है किसी घर में 9 भी रहते हो, 2 पीपल ऐसे, 2 बच्चे ऐसे, मान लीजिए जिनके घर में 9 लोग रहते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया है, ये आपकी एक्टिविटी है क्लास की, आपको अरेंज ये सब वो करना है, देखना है क्लास में कि कितने लोगों के घर में कितने बच्चे रहते हैं। मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम, सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से उसमें आया है, मोस्ट पीपल, सबसे ज़्यादा जो है 3 लोग हैं ज़्यादातर लोगों के घर में, क्योंकि हमने देखा कि 3 का जो नंबर था दैट वाज 12। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वो कौन सा है, सबसे जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं, दैट इज़ 1। द नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग 4 पीपल, 4 लोग कितने लोगों के घरों में रहते हैं, 10 बच्चों के घरों में 4 लोग रहते हैं। तो दिस यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। आगे आते हैं, व्हाट हैव योर क्लासमेट बॉट फॉर लंच टुडे, दिस इज ऑल्सो बेटा जी यू हैव टू डू योरसेल्फ, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आज बच्चे लंच में क्या क्या लेके आए यहाँ पर लिखिए, आप स्कूल जाएंगे तो एक्टिविटी आपको खुद करनी है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई बच्चा सैंडविच लाया है तो लिखिए और देखिए कि कितने बच्चे सैंडविच लाए हैं। फिर मान लीजिए 3 बच्चे लाए हैं, कोई बच्चा फ्रूट सैलेड लाया है, कोई बच्चा पराठा लाया है ना, कोई बच्चा रोटी सब्जी लाया है, कोई जो भी लाया है आपके स्कूल में वो आप यहाँ पर लिखते जाइए, उस टेबल को भरिए और फिर नीचे क्वेश्चन को आंसर्स करिए कि सबसे ज़्यादा
बच्चे क्या लाते हैं और सबसे कम कौन सा फूड आइटम है जो बच्चे लेके आते हैं। मान लीजिए मैगी है जो कि एक ही बच्चा लाया और कोई नहीं लाया, अच्छी बात है, लानी भी नहीं चाहिए। सुबह आप प्रॉपर जो लंच है वो लेके स्कूल में आए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे कम जो खाना है वो मैगी आई है स्कूल में। ओके, आगे आते हैं गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आपको अब बताए जाएंगे। ओके, चार्ट के साथ स्मार्ट आपको बनना है। क्लास के नाम दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट और एब्सेंट। क्लास 1 में 27 स्टूडेंट्स है, 25 आए हैं, 2 एब्सेंट है। सेकंड क्लास में 23 है, 22 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है, 3 4 5 ऐसे पांचों क्लास का डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो टोटल कर लीजिए इनका, 27 + 23 + 24 + 22 + 25 आप ऐड करेंगे तो 121 आंसर आएगा। 25 22 इज 48 + 21 18 23 ये करेंगे तो 109 आएगा। 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 2 इज 12। कहने का मतलब है 121 टोटल बच्चे हैं, प्राइमरी में 109 प्रेजेंट है, 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड। यस, दिस इज 121, दिस इज 109 एंड दिस इज 12। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 121। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे। कितने बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, 12 बच्चे एब्सेंट थे, बस खत्म। नेक्स्ट, एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट। अब एब्सेंट स्टूडेंट का इन्होंने एक चार्ट बना दिया पिक्चर के थ्रू। जैसे कि क्लास 1 में 2 बच्चे एब्सेंट थे तो यहाँ लिखा क्लास 1, यहाँ 2 फेसेस बना दिए। क्लास 2 में एक ही बच्चा एब्सेंट था तो एक फेस बना दिया। क्लास 3 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो यहाँ पर 3 के सामने 3 फेसेस बना दिए। 4 में 4 और 5 में कोई भी नहीं था तो कोई भी फेस नहीं बनाया। दिस इज अ चार्ट टू शो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोड बाय दिस। हर एक एब्सेंट स्टूडेंट को ऐसे पिक्चर से शो किया गया है। ओके, इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते क्या है। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है, तो यहाँ पर देख के हमें पता लगा 4 में, क्योंकि सबसे ज्यादा फेसेस यहीं पर है तो यहाँ पर आप क्लास 4 लिख लीजिए, क्लास 4। द क्लास विद लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। किस क्लास में सबसे कम बच्चे एब्सेंट है, सबसे कम बच्चे एब्सेंट है 5th में, क्योंकि कोई एब्सेंट ही नहीं है, खाली है बिल्कुल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 5। द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज। कौन सी क्लास है जिसमें कि 3 बच्चे एब्सेंट है, तो 3 फेसेस किस में है, 3rd में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 3। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4 एंड 5 आर। 4 और 5 में कितने कितने बच्चे एब्सेंट है, 4 में 3 है, सॉरी 4 में 1 2 3 4 ही है और 5 में 0 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और यहाँ पर आप लिखेंगे 0। कितना आसान है ना। आप सिर्फ चार्ट को देखिए, पिक्चर्स को देखिए, नंबर्स को देखिए और सीधा आंसर करते जाइए। चलिए तो दैट्स ऑल, ये थे आपके क्वेश्चन। इसमें जैसा कि मैंने कहा ऊपर वाले सारे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं, बस ये एक ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ओके, सो एब्सेंट स्टूडेंट वाला जो पार्ट था दिस वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। ये आपके लिए एक्टिविटी है। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम द वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर से कुछ स्ट्रिप्स कट करिए। द स्ट्रिप शुड बी ऑफ द सेम विड्थ। सारी स्ट्रिप जो है वो सेम विड्थ की होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप से सभी बच्चों के हाथ नापिए कितना बड़ा है। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद उसको काट के उसका नाम लिखिए कि किसकी हैंड स्ट्रिप कितनी बड़ी है, इस तरीके से। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है अपनी क्लास में। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन, जैकब एंड गीता ऑल्सो मेजर देयर हैंड्स। इन तीनों बच्चों ने अपने हाथ मेजर किए हैं। दे स्टक देयर स्ट्रिप एज शोन। उन्होंने अपने हाथ की जो जितना भी स्ट्रिप कटी वो यहाँ पर लगा दी है। देखिए ये रोहन के हाथ वाली स्ट्रिप है, दिस इज गीताज हैंड स्ट्रिप, और ये है जैकब की हैंड स्ट्रिप। ओके, रोहन की हैंड स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर बड़ी है, गीता की 9 और जैकब की 10। पहला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर। पिक्चर देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक, और ब्लैंक को फिल करिए। द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज डैश देन गीताज हैंड। जैकब के हाथ की जो स्ट्रिप है वो गीता के हाथ की स्ट्रिप से क्या है, बड़ी है, ज्यादा है या कम है, तो डेफिनेटली मोर है। देखिए ये यहाँ पे देखने से आपको पता लग रहा है इसकी हाइट ज्यादा है और गीता वाले की कम है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोर देन। लेंथ ऑफ गीता, गीता की हैंड स्ट्रिप इज डैश देन रोहन। रोहन से क्या है, तो गीता की रोहन से बड़ी है, तो यहाँ पर भी आप मोर ही लिखेंगे। डैश हैज द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका हाथ सबसे बड़ा है, जिसकी स्ट्रिप सबसे बड़ी उसका हाथ सबसे बड़ा, तो यानी कि जैकब। डैश हैज शॉर्टेस्ट हैंड, किसका हाथ सबसे छोटा है यहाँ पर, तो सबसे छोटा है रोहन का, क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिप उसी की ही कटी है, तो यहाँ पर आप रोहन लिख देंगे। ओके, आगे आते हैं। इन द चार्ट बिलो
स्टिक द स्ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, आपके ग्रुप में जो भी बच्चे थे उनकी जो स्ट्रिप है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये आपके हैंड की स्ट्रिप है मान लीजिए, ये आपके फ्रेंड की हैंड स्ट्रिप है, ये थर्ड फ्रेंड की है और ये फोर्थ फ्रेंड की है। इस तरीके से उनको यहाँ पर पेस्ट आपको करना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। पिक्चर देखिए और टेबल फिल करिए। वे ऑफ कमिंग, बच्चे देखिए किस किस तरीके से आ रहे हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से जैसे कि 3 बच्चे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में ये ट्रैक्टर है ना, एक सेकेंड, ये रहा 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय ट्रैक्टर। नेक्स्ट लिखते हैं बाय वॉकिंग, वॉक करके कितने बच्चे आ रहे हैं। पैदल यानी कि बाय फुट भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, बाय फुट। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8, ये एक बच्चा व्हील चेयर पे है, 9 10 एंड 11, तो 11 स्टूडेंट्स हैं जो कि बाय फुट या वॉक करके आ रहे हैं। नेक्स्ट केस बाइसिकल, बाइसिकल से देखते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 ओनली, ओके, तो यहाँ पर बाइसिकल से आप लिखेंगे 5। नेक्स्ट बस से देखते हैं, बस में कितने बच्चे आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम बस। कार से देखते हैं, कार से कितने आ रहे हैं। कार से आ रहे हैं 1 2, एक तो डेफिनेटली कोई ड्राइवर होगा, बच्चा तो ड्राइव करेगा नहीं, सो द आंसर इज 2। कार से कितने थे, आई थिंक 9, ओके 9। नेक्स्ट इज और कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हैं। एक आई थिंक हॉर्स से भी आ रहा है वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये अगर आपको दिख रहा है तो हॉर्स से आ रहा है 1। नेक्स्ट व्हील चेयर, आप रिक्शा लिख सकते हैं, यस रिक्शा से आ रहे हैं बच्चे। रिक्शा से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4। उसके बाद टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, स्कूटर से कितने आ रहे हैं। स्कूटर से आ रहे हैं 1 2, एक तो उनके फादर होंगे जो चला रहे होंगे 2, और एक बच्चा व्हील चेयर से आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये, तो व्हील चेयर से आ रहा है 1, ओके। सो कार से 2 नहीं आ रहे हैं, कार से 2 यहाँ पे भी है, तो कार से 4 लिखेंगे आप। 1 2 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4, ओके। तो ये आपकी टेबल इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके। ऐसे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल आते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय ट्रैक्टर, 3 बच्चे ट्रैक्टर से आ रहे हैं। वी राइट 3 इन द टेबल, हमने 3 टेबल में लिखा और यहाँ पर 3 बना भी दिया। वी ऑल्सो ड्रू 3 फेसेस ऑन टॉप ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के ऊपर हमने 3 फेस भी बना दिए इन द चार्ट। ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस, बाइसिकल एक्सेट्रा। टेबल आप सबने देख ली थी, हमने बताया था कि किससे कितने आ रहे हैं। अब इनको बनाना है सिर्फ बस। बस से हमने देखा था 9 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय बस, 9 बच्चे बस से आ रहे थे, तो आप यहाँ पर 9 फेसेस बनाएंगे। एक सेकेंड, ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सॉरी, इस तरीके से। आगे आते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बाय बाइसिकल, बाइसिकल से हमने देखा था 5 स्टूडेंट्स आ रहे थे, सो 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से 5 फेसेस आप बस बाइसिकल के ऊपर बनाएंगे क्योंकि बाइसिकल से 5 आ रहे थे। नेक्स्ट रिक्शा, रिक्शा से हमने देखा था 4 बच्चे आ रहे थे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 फेसेस आप रिक्शा के बना देंगे। इनको थोड़ा सा सर्कुलर बना लीजिएगा, ये एक सेकेंड मेरे से बन नहीं रहा है। नेक्स्ट है ऑन फुट, ऑन फुट हमने देखा बाय फुट 11 बच्चे आ रहे थे, तो यहाँ पर आप 11 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप ऊपर तक लेके जाएंगे इसको, इसमें स्पेस मुझे मिल नहीं रहा है अभी, ओके। तो इस तरीके से आप ये टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। हाउ मेनी इन योर क्लास नेवर हैड राइड ऑन मी, कितने बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने कैमल पर राइड नहीं किया, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। द मोस्ट स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय, सबसे ज्यादा बच्चे कैसे स्कूल आते हैं, तो बाय वॉकिंग या फिर बाय फुट, पैदल आते हैं 11, हाईएस्ट उसी में ही था आपका। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल, जो बच्चे वॉक करके आते हैं, इज डैश देन स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो बाइसिकल आने वाले से ज्यादा है या कम है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा थे, मोर है, क्योंकि बाइसिकल से सिर्फ 5 आते हैं और चल के बाय वॉकिंग 11 आते हैं। लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे कम बच्चे किस पर स्कूल आते हैं, तो बाय हॉर्स, ऑन हॉर्स, क्योंकि हमने देखा था घोड़े पर एक ही बच्चा आ रहा था सिर्फ, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे टेबल को। सो इजंट दिस स्मार्ट चार्ट, बाय सिंपली लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच, तो इसको स्मार्ट चार्ट ही तो कहेंगे, सिर्फ स्मार्ट चार्ट देख के आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम, मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू, आप अपने चारों तरफ जो चीजें देखते हैं उनके बारे में आपको खुद का एक स्मार्ट चार्ट बनाना है अभी, ओके। विच बर्ड हैज मोस्ट कलर, कौन सी बर्ड है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा कलर होते हैं,
आई थिंक पीकॉक में सबसे ज़्यादा कलर होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा उसके, पीकॉक। ओके, नेक्स्ट, विच एनिमल इज मोस्ट लाइक मोस्ट एज पेट? किस एनिमल को सबसे ज़्यादा लोग एज पेट रखना पसंद करते हैं? यहाँ पर आपका आंसर डॉग भी हो सकता है कैट भी हो। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पे बिल्ली ज़्यादा रखी जाती है, कई जगह पे डॉग। आपके यहाँ पे क्या ज़्यादा है? मुझे लगता है डॉग्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज पेट रखना इंडिया में, तो आंसर डॉग ही होगा आपका। एज पेट एनिमल डॉग से ज़्यादा देखे होंगे आपने, पीकॉक एंड डॉग। नेक्स्ट इज अ वेजिटेबल दैट यू डू नॉट लाइक। एक वेजिटेबल जो आपको नहीं पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और फिर बच्चे अलग अलग बच्चों से पूछना है कि किसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और ये देखना है कि कौन सी वेजिटेबल वो है जो ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं है। जैसे कि सबसे पहले बिटर गार्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे ख्याल से इसी में ही होंगे। करेला बहुत कम बच्चों को पसंद आता है। फिर सीताफल देख लीजिए आप, वो भी कम बच्चों को पसंद है। कई बच्चों को कॉलीफ्लावर अच्छी नहीं लगती। भिंडी, लेडी फिंगर देख लीजिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लेडी फिंगर अच्छी नहीं लगती। तो किस वेजिटेबल को वो सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, इस तरीके से यहाँ लिखिए। बिटर गार्ड पूछे, कितने बच्चों को बिटर गार्ड नहीं पसंद है, करेला नहीं पसंद है, बच्चे अपने हाथ उठाएंगे। मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है। कितने बच्चों को लेडी फिंगर नहीं पसंद है? मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आपको आपकी क्लास में ही कंप्लीट करनी है। अब इस टेबल से आपको ये देखना है कि कुछ वो बनाना है कि कौन सी वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा बच्चे डिसलाइक करते हैं, कौन सी वेजिटेबल है जो बहुत कम बच्चे डिसलाइक करते हैं। इन दोनों के आंसर ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग डिफर करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। कुछ वेजिटेबल्स के नाम ज़रूर बता सकती हूँ जो कि आप लिख सकते हैं कि मतलब बच्चों को शायद पसंद ना आए। अपनी टेबल कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। आप टर्निप लिख सकते हैं, टर्निप, शलगम, ये बहुत कम बच्चों को पसंद आती है अगर घर में बन जाए। स्पिनच, पालक जब बनता है, साग जिसे आप कहते हैं, वो काफ़ी बच्चे कम पसंद करते हैं। और आप यहाँ पर रेडिश लिख सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बन जाए तो वो भी कम। बीट रूट लिख सकते हैं, वैसे बीट रूट की सब्ज़ी कम ही बनती है बहुत, ये कम बच्चों को पसंद आती है। बाकी बिटर गार्ड लिख सकते हैं। उसके बाद आप गार्ड भी लिख सकते हैं। कई बच्चों को जो नॉर्मल लौकी होता है वो भी कम पसंद आता है। ओके, करेला लिख सकते हैं आप। और फिर पूछिए अपनी क्लास में कि इनमें से किस वेजिटेबल को आप सबसे ज़्यादा अनलाइक करते हैं। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर।